एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो बहुत सारे लोग मुझसे ये कमेंट कर रहे थे कि ब्लैक बुक को कैसे पढ़ें, कैसे आप लर्न करते हो सारे ब्लैक बुक के वर्ड्स को, पूरे टॉपिक्स को। सो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाली है। सो लास्ट तक देखना, आई होप इट विल हेल्प यू। सो देखो, ब्लैक बुक में इतने सारे आपके टॉपिक्स होते हैं, वन वर्ड, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, एंड एक एक टॉपिक के थाउजेंड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। आप देखो, जैसे कि ये रहा वन वर्ड, इडियम, सिनोनिम, होमोनिम, स्पेलिंग एंड एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट विद इडियम। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ इडियम का और आप देखो। जैसे ये हमारा इडियम का टॉपिक है, मैं एक टॉपिक के बारे में क्लैरिटी दूंगी एज इट इज़, आप बाकी के चीज़ों के लिए वो कॉन्सेप्ट अपना फॉलो कर सकते हो। देखो, जैसे ये है ऑल इडियम एंड फ्रेजेस आस्क्ड इन एसएससी। सो देखो, हाउ आई रिमेंबर एंड आई लर्न देम। सो सबसे पहले तो मैंने ये बहुत बार अपने वीडियोस में बोल रखा है और अभी भी इस वीडियो में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो टॉप 200 वर्ड्स होते हैं ना, आप प्लीज़ उसको ज़रूर से पढ़ो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ब्लैक बुक में होते हैं वो टॉप 200 वर्ड्स ही होते हैं, चाहे वो इडियम के हों, चाहे सिनोनिम एंटोनिम के हों, चाहे किसी भी चीज़ के हों। टॉप 200 वर्ड्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे सो यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। जैसे ये देखो, 18 और 15 है। 18 मतलब जो क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं और 15 मतलब अदर एग्जाम्स में, ऐसे सारे के लिए। सो आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप टॉप 200 पढ़ो, बीट, इडियम, होमोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब, है ना, कुछ भी हो, सबसे पहले आप सारे के टॉप 200 ख़त्म करो। ऐसे क्या होगा, ऑलरेडी आपको 1200 प्लस, ठीक है, 1200 प्लस चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, और ये बार बार देखा हुआ होता है और आपके एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आया हुआ होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ये सब रिवाइज करने में। ठीक, अब देखो, बहुत लोग ये बोल रहे थे कि बुक से डायरेक्टली पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता है, तो क्या करो। देखो, जब स्टार्टिंग में मैं भी पढ़ती थी ना, मुझे भी ये चीज़ बहुत बोरिंग लगती थी। तो मैं क्या करती थी, लेट्स से मुझे ईडीएम आज फिनिश करना है, मैं क्या करती थी, यूट्यूब चैनल पे सर्च करती थी टॉप 200 ईडीएम एंड फ्रेजेस ब्लैक बुक। उसमें लेट्स से कोई भी चैनल आ गया, ठीक है, उन सर का मैं खोलती थी यूट्यूब वीडियो एंड उसको 2x पे लगा के उनके यूट्यूब वीडियो को मैं पहले देख लेती थी। ठीक है, और पॉज करके पहले खुद गेस करती थी कि क्या चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, क्या चीज़ मैं नहीं समझ पा रही हूँ। नेक्स्ट, फिर उसके बाद मैं उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करती थी। खुद से सॉल्व करने के बाद जो नहीं आता था वो वीडियो से समझती थी। एंड देन जब वो वीडियो ख़त्म हो जाती थी, फिर मैं आती थी ब्लैक बुक खोलती थी। ब्लैक बुक खोलने के बाद रिवाइज करती थी। तो वो चीज़ जो एफिशिएंसी है ना, जो मुझे 200 में 100 वर्ड्स ही आने थे, मुझे ऑलरेडी 150 प्लस वर्ड ऑलरेडी आते थे इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, उसके बाद एक बार याद कर लिया तो दोबारा कैसे याद करें। दोबारा याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ। लेट्स से आपने वीडियो देख के आप यहाँ आ गए, इसको आपने पढ़ना चालू किया और आप मान लो आपको 1 से लेके 10 में सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो आप ये मिस कर रहे हो, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। सो आप क्या करोगे, आप इसको अंडरलाइन करोगे या हाईलाइट करोगे या सर्कल करोगे, आपको जो भी सही लगे आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये सर्कल करके आगे बढ़ो। उसके बाद फिर जैसे कोई और नहीं आता, गिफ्ट ऑफ द गैप, तो आप इसको सर्कल करो, ऐसे ऐसे सर्कल करते जाओ। ठीक है, फिर 200 में, फिर आप नोटिस करोगे कि आपको 200 में सिर्फ कुछ ही वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। तो फिर आप नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि दोबारा जब रिवाइज करने आओगे ना, तो आप ये सर्कल वाले देख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, जैसे जो लोग बोलते हैं एक साथ पूरा कैसे रिवीजन करें, तो ऐसे ही रिवाइज होता है। जैसे मान लो कि आप ऐसे ऐसे सारे टॉपिक्स के लिए कर लोगे, वन वर्ड के लिए कर लोगे, सबके लिए कर लोगे, तो 200 में मान लो आपको सब 15 डिफ़िकल्ट इसमें लगेगा, 15 वन वर्ड में लगेगा, 15 होमोनिम सिनोनिम में लगेगा, ऐसे ऐसे सब में 15-20 लगता रहेगा। फिर जब आप दोबारा रिवाइज करने आओगे तो मान लो आपको कोई और याद हो गया होगा, तो आप उसको क्रॉस कर दो, फिर आप नेक्स्ट करो। ऐसे ऐसे करते करते ये जो नंबर है वो 15 से 10 होगा, 10 से 5 होगा, ऐसे करके आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करो फिनिश करने की टॉप 200 को इस तरीके से, और हर वीक के एंड में
आके जो सर्कल वाले हुआ करें उसको रिवाइज कर लिया करो। ऐसे सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी बनी रहती है ब्लैक बुक को पढ़ने की, और मैं भी यही चीज़ यूज़ करती हूँ। उसके बाद जब आपके टॉप 200 हो जाएं, फिर आप सेम चीज़ यही रिपीट करो पूरी ब्लैक बुक के साथ। आपकी मर्ज़ी है पढ़ो या ना पढ़ो, बट एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ये जो टॉप 200 है ये पहले केटर करो आप, अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए रिजल्ट्स में अपने। सो यस, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को आप अगर यूज़ करोगे आई गेस आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, क्योंकि ये चीज़ की वजह से मुझे भी बहुत हेल्प मिली, ठीक है, पेपर को सॉल्व करने में। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, और बहुत सारे कमेंट्स जो भी थे तो उनको उनका रिप्लाई मिल गया हो। सो आगे से आप इसको पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना, पहले यूट्यूब चैनल से पढ़ना, फिर यहाँ आना, फिर उसके बाद यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट रहेगा उसको सर्कल करना, एंड देन दोबारा रिवाइज करना। उसके बाद ये सारे ट्रिक्स आप अप्लाई करना, पढ़ना। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आप एक टॉपिक के लिए ये करके देखो और आप मुझे आके कमेंट करना कि आपको ये चीज़ यूज़फुल लगी या नहीं। मैं 100% कहती हूँ कि अगर जो भी इस ट्रिप की इस पैटर्न पे पढ़ेगा उसको 100% एफिशिएंसी दिखेगी अपने ब्लैक बुक लर्निंग में। सो यस, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अगर आपको मेरा तरीका सही लगा हो, और अगर आप इसको यूज़ करना, आप पढ़ना, अगर आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ यहाँ कमेंट में आके ज़रूर बताना कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो, आप जाके ईडीएम का यूट्यूब पढ़ना, यूट्यूब पे फिर आके रिवाइज करना। अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ज़रूर से कमेंट करना कि आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगी है और आपको इसने फ़ायदा किया है। प्लीज़ आके कमेंट करना, ठीक है। और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय गाइस।